3-4 सालों में जो कुछ हुआ है, आप शुरू करें उसको अगर ये शहादतों से, और जो मैंने कल भी बात की थी कि ये इसमें कल मैंने पॉल ब्रेमर का जिक्र किया था कि ऐसे प्लान तो बनते जाते हैं और बनते जाते हैं, और अच्छा कि नोबेल प्राइज़ उनको दें, ट्रम्प साहब नोबेल प्राइज़ ले लें। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ कि वो लें नोबेल प्राइज़ उनको, बल्कि 2-3 नोबेल प्राइज़ मिलने चाहिए। ओबामा को भी मिल गया था 3 नोबेल प्राइज़, जिसने बाद में जो है वो जो कुछ किया पूरी दुनिया के साथ, वो भी एक तारीख लिखी जाएगी। तो अब इशू ये है सारा कि वो इस वक्त अरब रहनुमा और इस्लामी मुल्क, क्योंकि टर्की भी इस वक्त, टर्की के जो रहनुमा है, टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी इस वक्त गालिबन दोहा में मौजूद हैं, और उनके साथ जो उनके इंटेलिजेंस चीफ हैं वो भी दोहा में मौजूद हैं। और हमास के जो लोग हैं, देखें मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, अगर किसी का ख्याल है कि हमास कमज़ोर हो गई है, तो मैंने कल भी बात की थी, हमास कमज़ोर नहीं हुई है। ठीक है, उनके 10 लोग अगर ख़त्म होते हैं इस तरह की तहरीकों में तो 50 और आ जाते हैं, 50 ख़त्म होते हैं तो 1000 और आ जाते हैं, क्योंकि वो एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं। ये और उनके अंदर ये बात उनको इस वक्त समझाना बहुत दुश्वार हो रहा है कि क्या उन्हें चीट किया गया है, या जो उनको बताने वाले लोग हैं वो खुद चीट हो गए, नेतन्याहू ट्रंप के हाथों। देखिए ना, ये एक समझाना जो है उनको ज़रा मुश्किल हो रहा है इस वक्त, और अगर वो नहीं समझ पाए और उन्होंने, अब वो पीछे हट रहे हैं इससे, हमास इसको नहीं मान रही। इस वो 48 घंटे कतर की तरफ से मैसेज चला गया था कि आप 72 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे का चक्कर ख़त्म करें, क्योंकि हमास के लोग नहीं कायल हो रहे इसमें। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया। अच्छा, उसमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया कि मैं गारंटी देता हूँ कि आइंदा कतर पे हमला नहीं होगा। वो भाई, कतर पे हमले की ये अमेरिका ने गारंटी दे दी, अब और ने, वो तो माफ़ी मांगने का किस्सा था ना, और इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया कि कतर के ऊपर अटैक। कतर ने तो बस माफ़ी बात की थी ना, ये 15 अगर हम दिखाएं, उन्होंने हमला, अब कतर के ऊपर हमला ख़त्म हो गया था, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हो गया। तो ये अब एक है, कतर का बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, कतर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस पूरे मामले में, और अमीर कतर ईरान गए, सऊदी अरेबिया, आगे पीछे मुल्क सारे, और अभी भी टर्की मौजूद है वहाँ। इशू ये है सारा कि हमास अगर इसको नहीं, एक तो हमास के लोग कायल नहीं हो रहे, और बहुत बड़ी तादाद में जो मशरिक़ वस्ता के अमूमी तौर पे लोग हैं उस पर कायल नहीं हो रहे, वो उस पर कायल नहीं हो रहे कि ये हम ये जो है ये मतलब हमारे रहनुमा शहीद हुए। देखिए ना, इसमें एक ये जैसे गुड फ्राइडे एग्रीमेंट था, ये टोनी ब्लेयर का हिस्सा था, ये जो आइलैंड में हुआ था। तो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के को एक वो यानी मुआहदा तो 2 फरीकों में होता है ना, यानी अगर हमास का या चले फ़लस्तीनी अथॉरिटी का एक मामला चल रहा है इसराइल के साथ, तो उसमें हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी तो है ही नहीं। अरब ममालिक जो हैं, और कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हम तो अमेरिका से बात करते हैं, अमेरिका पर उनसे बात करता है। ओ भाई, आप फ़लस्तीनियों से बात तो कर सकते थे ना कुछ लोग। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये मामला जो है ये तो वो जो अब हमास के लोग हैं जो उनकी क़यादत, और देख मैं आपको एक बात बताऊं, ये इतना ज़्यादा यहाँ पे ये बिट्रेयल की हिस्ट्री है कि वो हमेशा अपना प्लान बी और बहुत, लेकिन जब वो इस तरह का कोई वाक़या हो जाए ना कि इस्माइल हानिया भी शहीद हो गए और जनाब हसन नसरुल्लाह भी शहीद हो गए, और फिर उसके बाद क्या ईरान की क़यादत भी उसमें निशाना बन गई, कतर पे भी अटैक हो गया, फिर उधर भी हुआ इधर भी हुआ, और नेतन्याहू जो है एक बदमस्त हाथी की तरह वो ये कह रहा है कि जी अच्छा, इसमें फिर एक और शिक नहीं है, एक तो शिक ये नहीं है, दूसरी रियासत वाली जो शिक है ना, ये इसको अगर हम देखें ना, जो 20 नुकात हैं, तो 20 नुकात में जो 9th है ना, जो 9th यानी जो ट्रंप का जो प्लान है, ट्रंप और नेतन्याहू का जो प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान है, अगर हम इसमें से 9th को हम देखें तो गजा विल बी गवर्न अंडर टेम्परेरी ट्रांजिशनल गवर्नेंस। ये तो वही हो गया ना, ओ भाई, ये कमेटी काम करेगी बोर्ड ऑफ पीस के अंडर, जिसमें एक ट्रंप होंगे और एक
टोनी ब्लेयर होंगे। अच्छा, एक तो बात ही हो गई। अच्छा, और उसके बाद ये आगे चलते चलते, लेकिन फिर उसमें जो है वो नेतन्याहू ने जो बात की है वो अब अरब ममालिक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हमास को कि देखें जी, इसका जो आर्टिकल नंबर 19 है, while Gaza redevelopment advances and when the Palestinian Authority reform program is faithfully carried out, the conditions may finally be in place for a credible, कब होगा किसी को नहीं पता, ठीक है, ये तय करेगा इसराइल तय करेगा, अमेरिका तय करेगा फेथफुली। तो उसके बाद ये होगा कि फाइनली बी इन प्लेस फॉर अ क्रेडिबल पाथवे टू पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड स्टेटहुड, बस खत्म, विच वी रिकग्नाइज एज अ एस्पिरेशन ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल। टाइमलाइन नहीं है। फिर इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, देखें ये जेनोसाइड क्या लफ्ज, जेनोसाइड जो है ना, कत्लेआम, इसके ऊपर एक बहस छिड़ी हुई है कि ये कत्ले जेनोसाइड क्या है, जेनोसाइड को कैसे डिफाइन करेंगे, सही, ठीक है ना। कत्लेआम जो है, मतलब मिसाल के तौर पे जापान हथियार नहीं डाल रहा था, लड़ रहा था, लड़ाई हो रही थी जी, बिल्कुल। अब जापान के ऊपर जो है वो इसलिए कि जापान की फौजें हथियार डाल दें, हिरोशिमा और नागासाकी में तो सिविलियंस थे, वहां फौजी तो नहीं थे, शहर थे दो, वहां हंसते बसते लोग थे। तो क्या हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बॉम्ब गिरे वो जेनोसाइड है या नहीं है? एक सवाल है ना कि क्या वो, क्योंकि लड़ तो फौज रही थी, बॉम्ब न्यूक्लियर गिरे सिविलियंस के सरों पे और खत्म हो गए शहर हमेशा के लिए, और उसके नतीजे में फौजों ने हथियार डाले। वो अगर शहरों पे न्यूक्लियर ना गिरते तो ये फौजें तो लड़ रही थी, और ये तो जो अच्छे बुरे जो भी जो जिस पे था, जिस तरफ था, उसको छोड़ दें आप। तो वो क्या जेनोसाइड में आता ही नहीं आता, लेकिन चूंकि एक बस वो उस वक्त सारे मुल्क एक साथ थे, परमानेंट 5, तो वो उन्होंने कहा कि नहीं ये जेनोसाइड में नहीं आता, ये तो प्रेशर टैक्टिक थी, और ये इसको ठीक है, इसको मास मर्डर में डाल दें। भी बड़ा ये मामला बहस का, इस पर बड़ी बहस हुई उसके बाद कि ये कहाँ आता है मामला। उन्होंने कहा जी जेनेवा अकॉर्ड तो बाद में बना था ना, अक़वाम मुत्तहिदा, तो उन्होंने कहा भाई अक़वाम मुत्तहिदा वगैरह तो बाद में बनी थी, उससे पहले तो देखें ना जेनेवा कन्वेंशन में के मुताबिक ये तो नहीं आता। लेकिन एक सवाल उठाते रहे जो आज तक ही सवाल घूमता रहता है, जो आप इंटरनेशनल जो लॉ पढ़ते हैं उनके सामने सवाल आता है बाकायदा कि कैसे आप बताएंगे, इसको बताएं कि ये क्या मास मर्डर हुआ या जेनोसाइड हुआ, या ये जो है ये वॉर क्राइम था या नहीं था, क्या था सारा। तो वो उन्होंने कहा जी वो जेनेवा कन्वेंशन तो बाद में हुआ ना, तो ये उससे पहले का हो गया था। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कह दिया कि भाई ये जो है ये तो इसके ऊपर जो भी कुछ होगा मैं बीबी नेतन्याहू से कहता हूँ, और नेतन्याहू ने सिर्फ ट्रम्प की बात सुन के अभी फ्लोटिला पे अटैक कर दिया, या आज रात को उसने 1000 बंदा और मार दिया कि भाई वो 72 घंटे तो गुजर चुके हैं जो अनाउंस हुए थे, और उसका भी कोई ऑफिशियल उन्होंने एक बयान नहीं दिया ना प्रेसिडेंट ट्रम्प ने। तो इशू ये है कि उसके बाद ये पूरा जो खित्ता है, क्या ये खूनरेजी की तरफ चला जाएगा, और क्या उसमें ये अरब ममालिक के अंदर ये बात इंतहाई इस वक्त, क्योंकि ये अमीर कतर, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ये सारे मुल्क जानते हैं कि एक एक मरहले पे इन सब को चीट किया गया है। मतलब इनके सामने किताबें खुली पड़ी हैं, कद्दाफी के साथ क्या हुआ, उधर क्या हुआ, फिर वो आपस में हो गया मामला। ये पहली दफ़ा ये सारे इकट्ठे हुए थे कि भाई हमने ये गज़ा के मामले पे इकट्ठे हैं, लेकिन ये आगे कैसे चलता रहा। फिर मैं वक्फे में जाने से पहले एक बात और आपको बता दूँ, अगर 2 मिनट मुझे मिल जाएं और ब्रेक पे जाने से पहले, जो नाम कल मैंने नाम लिए थे कि बोर्ड जो बन रहा है, जो बोर्ड एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बन रहा है, बोर्ड ऑफ पीस या पीस ऑफ बोर्ड जो भी है, उसमें एक मैंने नाम आपसे लिया था मार्क रोवन का, ठीक है। ये मार्क रोवन जो है ये कौन साहब है, इनका मार्क रोवन, जो कि फ़लस्तीनियों से ऊपर जो बोर्ड बन रहा है उसके जो मेंबर हैं मार्क रोवन है, ठीक है। मार्क रोवन कौन है? 9th
ये फ़लस्तीनियों से ऊपर, यानी टोनी ब्लेयर के साथ जो दूसरा बोर्ड मेंबर है वो है मार्क रोवन। अब ये 9th स्लाइड आप देख लें और यहां से देख लें कि दूसरा बंदा कौन है, बोर्ड का मेंबर मार्क रोवन। ठीक है, 9th स्लाइड अगर हम दिखा दें तो तारुफ हो जाएगा मार्क रोवन का। ठीक है, ये मार्क रोवन है और ये जो है ये बाकायदा अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी इन्होंने बनना था, ये बिलियनर है और ट्रेजरी सेक्रेटरी इन्होंने बनना था। अच्छा, और उसके बाद आप टाइम्स ऑफ इसराइल देख लें, ये 10th स्लाइड, तो ये जो है ये ट्रेजरी सेक्रेटरी बनना था, ये उस बोर्ड के मेंबर अनाउंस हो गए साथ ही। यानी फ़लस्तीनियों के ऊपर जो एक बोर्ड है, उस जो मैंने कल आपको नाम बताए थे ना, 4-5 नाम हो रहे हैं फाइनल, तो कल मैंने मार्क रोवन का नाम भी लिया था, ये मार्क रोवन है। फिर उसके बाद जो है वो एक दूसरा नाम जो एराई लाइटस्टोन का है। अब ये जो एराई लाइटस्टोन है, ये कौन है जी? इनका तारुफ अगर किसी ने चेक करना है तो वो 12th पे चला जाए। ये वो हैं जो अब्राहम एकॉर्ड्स की जो एक पूरी कमेटी बनी हुई है उसके, और ये फॉर्मर एडवाइज़र रहे हैं इसराइल के डेविड फ्रीडमैन जो कि एम्बेसडर थे। ये बोर्ड के अंदर आ गए दूसरे टोनी, यानी तीसरे टोनी ब्लेयर के साथ। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो, तो ये जो सारा का सारा मसला है। और फिर उसके बाद जो एक मैंने और नाम बताया था नगीब जवारिस, वो भी बोर्ड का हिस्सा बन गए। वो जो अरबपति इजिप्शियन मैंने कहा था कि बड़े और बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं वो, ठीक है ना, ये कल तक अब ज़रा देखें ये कौन है। ये जो है ये टोनी ब्लेयर के बड़े पुराने दोस्त हैं और इनकी पुरानी तस्वीर टोनी ब्लेयर के साथ मुख्तलिफ़ जगहों पे इनकी जो है वो अखबारात में और हर जगह चलते फिरते इनकी नज़र आ रही हैं। और तुर्की का जो पेपर है उसने ये टोनी ब्लेयर 7th, तुर्किया टुडे, टोनी ब्लेयर गज़ा प्लान लिस्ट 7th, इजिप्शियन बिलियनर, ये पूरी इनकी जो पुराना अखबार की उन्होंने तुर्की टुडे वालों ने एक तस्वीर इनकी छाप दी है टोनी ब्लेयर के साथ, ये किसी कश्ती पे बैठ के। तो उन्होंने कहा ये तो एक ही ग्रुप है, बिलियनर्स हैं और ये सारे जो हैं ये इन्होंने आके अपने कारोबार चमकाने हैं। इन्होंने ये तासुर है वहाँ पर कि ये बोर्ड मेंबर्स कौन से हैं, और इसमें इसके नीचे फिर फ़लस्तीनी होंगे और उसमें फ़लस्तीनी अथॉरिटी को भी आउट कर दिया है, यानी महमूद अब्बास भी उसमें नहीं है और उसमें हमास भी नहीं है। तो अगर एक फरीक ही नहीं है तो फिर मुआहदा तो दो फरीकों में, मैं इसे बताऊं जैसे ये हुआ था ना गुड फ्राइडे वाला। गुड फ्राइडे में जब कैथलिक्स के दरमियान और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान जब मामलात हो रहे थे आयरलैंड के अंदर, तो दोनों फरीकों के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे ना। दो फरीक भाई कोई तनाज़े है तो उसमें एक फरीक को आप छोड़ के और ये पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गए उस फरीक के ब्याह पे बात करो, उससे पूछ ही ना रहा हो, उसको वीज़ा ही ना दे रहा हो वहाँ का, उसको बिठा ही ना रहा हो, तो ये क्या, तो उसके थ्रू मैसेज जा रहा हो। और अच्छा मिलते भी हो डायरेक्टली, पब्लिक में शो भी ना करते होंगे मिलें। तो ये मेरा ख्याल है कि ये आने वाले चंद घंटों में ये मुल्क सारे पीछे हटना शुरू हो गए हैं। इसाक डार साहब ने भी जो बात की रात को, और फिर उसके बाद जो है वो अब बाकी। लेकिन मसला ये है कि अगर 29 तारीख को मुझ जैसे एक शख्स को ये पता था कि ये 20 नुकात जो हैं ये वो नहीं है जो कि हुआ कुछ और है,